प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सबा नाम की लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबा कहती है कि मेरे वालिद की गांव में अच्छी इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 3 बेटे अता किए थे, इसलिए उन्होंने मन्नतें मांगकर अल्लाह से बेटी की दुआएं की और अल्लाह ने उनको चौथी बेटी दे दी, जिसका नाम उन्होंने सबा रखा, जो मैं खुद हूं। लेकिन मेरी परेशानी यह थी कि मेरा एक बाजू और पांव कमजोर था, यानी मैं माजूर थी और मुझे सूखे की बीमारी थी। लेकिन वालिदैन तो वालिदैन होते हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। मेरे वालिदैन को मेरी बड़ी फिक्र रहती थी। उन्होंने मेरे इलाज की बहुत कोशिश की। अब्बू को जिस जगह का पता चलता कि वहां से इलाज हो सकता है तो वो मुझे वहां ले जाते, लेकिन क्योंकि ये पैदाइशी बीमारी थी इसलिए मैं ठीक ना हो सकी। मेरे अब्बू ने अपने बेटों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी और अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर लगाया। और यूं मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। अब वो घर से बाहर अपनी जॉब पर रहने लगे और घर में हम 4 लोग होते। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन साथ में फिक्रमंद भी थी। फिर अब्बू ने बड़े भाइयों की एक साथ शादी करवा दी। शादी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को अपने साथ लेकर चले गए और वो हमारा ख्याल भी न रखते थे। हालांकि अब्बू ने बड़े भाई को डॉक्टर इसलिए बनाया था कि वो मेरे इलाज में मेरी मदद करेंगे, लेकिन शादी के बाद तो दोनों भाई हमें भूल गए। शुरू में कभी कभी चक्कर लगा देते थे, लेकिन फिर बिल्कुल आना बंद कर दिया। अब्बू अब ज़ईफ हो चुके थे और फिर इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। अब मेरा और मेरे छोटे भाई का बोझ अम्मी के सिर पर आ गया। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 3 साल बड़ा था, वो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी, जिससे हमारे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ अब्बू के इंतकाल पर आए और उसी दिन चले गए। मेरी अम्मी भी दुखी हो गई, लेकिन जैद यानी छोटे भाई के सहारे हम जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो अम्मी ने जैद से कहा, बेटा तुम शादी कर लो ताकि घर में बहू आ जाए और वो तुम्हारी बहन के साथ रहे। मेरा अब क्या पता कि किस वक्त मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन जैद शादी के लिए हामी ना भरता और उसका एक ही जवाब होता कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बीवी बेटे को वालिदैन से दूर कर देती है। ऐसा ना हो मेरी बीवी मुझे आपसे दूर कर दे तो आपका क्या होगा। अम्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मेरे बड़े भाई की वजह से जैद का जहन इसी तरह का बन चुका था और वो शादी के लिए किसी सूरत तैयार न था। फिर एक दिन अचानक हमारी अम्मी भी हमें छोड़कर चली गई और यूं घर पर मैं और जैद अकेले रह गए। अब जैद और मैं दोनों परेशान थे। जैद को अपने से ज्यादा मेरी परेशानी थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि हमारी पड़ोसन निमरा भाभी के दिल में अल्लाह ने हमारी हमदर्दी डाल दी। निमरा भाभी मुनीर भाई की नई दुल्हन थी। वो हमारी मजबूरी समझ चुकी थी, इसलिए वो अपने घर के कामकाज के साथ साथ हमारे घर के काम भी आकर संभाल देती थी। मेरा मुंह धुलवाती, मुझे वॉशरूम लेकर जाती और बहनों की तरह से मेरा ख्याल रखने लगती। जैद भी निमरा भाभी की हमदर्दी की वजह से मुतमईन था कि चलो मेरी बहन का ख्याल रखने वाला कोई तो है। वक्त गुजरता गया। निमरा भाभी हमारा खाना भी बना देती और हमारे घर के बाकी काम भी करके चली जाती। मेरे साथ वक्त भी गुजारती और मेरे साथ बातें भी करती रहती थी। मैं भी उनकी हमदर्दी से बहुत खुश थी। वो मुझे कुर्सी पर बैठाकर अपने घर चली जाती और मुझसे कहती, अगर कोई काम हो तो मुझे दीवार के पास आकर आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। और ऐसा ही होता। मैं आवाज देती और वो फौरन आ जाती। अब मुनीर भाई भी हमारे घर आने लगे और वो भी काफी देर हमारे घर बैठे रहते थे। कभी कभार हमारे घर पर ही खाना खा लेते। फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने हमारे घर पर निमरा भाभी को ये बात कह डाली कि अगर तुम जैद से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बात सुनकर तो निमरा भाभी के पांव तले से जमीन निकल गई, लेकिन भलाई इसी में समझी कि खामोश हो जाती हूँ। ये बात मैंने भी सुन ली और मैं समझ गई कि अब मुनीर भाई को निमरा भाभी का हमारे घर आना अच्छा नहीं लगता। निमरा भाभी भी परेशान हो गई, क्योंकि उनको हमारे घर की मजबूरी पता थी, खास तौर पर मेरी मजबूरी, क्योंकि मुझे एक औरत ही संभाल सकती थी। बेशक जैद मेरा भाई था, लेकिन बाथरूम तक लेके जाना और बाकी मामले ऐसे थे जो जैद के करने के नहीं थे। मैंने भी भाभी से कहा, भाभी अगर मुनीर भाई ने आपको न आने दिया तो क्या होगा। निमरा भाभी ने कहा कि मैं उन्हें समझा दूंगी। अभी जैद को इस बात का नहीं पता था। निमरा भाभी ने किसी तरह से अपने शौहर को समझाया और वो हमारे घर आती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि जैद घर जल्दी आ गया और निमरा भाभी ने उसके लिए खाना गर्म किया और उसे दे दिया।
जैसे ही वो बर्तन उठाने लगी तो ऊपर से मुनीर भाई आ गए। उनसे ये बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने जैद के सामने उनसे ये बात दोबारा कह डाली कि अगर तुम इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लो। इस बात पर जैद भी बहुत परेशान हुआ और मुनीर भाई से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भाभी को अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। और निम्रा भाभी ने भी बात को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अब बात काफी हद तक आगे चली गई थी। उस दिन मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को मना कर दिया था कि अब तुम उनके घर नहीं जाओगी वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निम्रा भाभी रोती हुई चली गई। वो रात भर सख्त परेशान रही। जैद भी परेशान था कि हमारी वजह से निम्रा भाभी के साथ ये सब हो रहा है। और अगले दिन वही हुआ, निम्रा भाभी नहीं आई। ना तो हमने नाश्ता किया और ना मेरा किसी ने मुंह धुलाया। मुझे बाथरूम तक ले जाने वाला कोई भी नहीं था। मैं किसी तरह सहन तक गई और मैंने निम्रा भाभी को आवाज दी, लेकिन जवाब में उनकी सिसकियां सुनने को मिली। उधर मैं भी रोने लगी। जब मेरे रोने की आवाज उनके कानों में गई तो वो भागी हुई आई, मुझे हौसला दिया, मेरा मुंह धुलाया और मुझे नाश्ता बनाकर दिया। और उसके बाद वो मुनीर भाई से छुप छुप कर आने लगी। फिर एक दिन मुनीर भाई के दोस्त ने जैद को समझाया कि तुम मुनीर भाई से बोलो कि तुम किसी लड़की को चाहते हो और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगे ताकि वो अपनी बीवी को तलाक न दे और उसका घर बच जाए। और जैद ने ऐसा ही किया। उसने मुनीर भाई से ऐसा ही कहा, लेकिन मुनीर भाई ने कहा कि तुम ये बात बाकी लोगों के सामने कहो। जैद ने कहा वो ऐसा करने को तैयार है। अगले दिन मुनीर भाई कुछ लोगों को ले आए ताकि जैद से ये बात सबके सामने कहलवाए। जब वो लोगों के साथ हमारे घर आए तो उस वक्त इत्तेफाक से निम्रा भाभी हमारे घर में मौजूद थी। जैद अंदर कमरे में था। निम्रा भाभी ने दरवाजा खोला और मुनीर उन लोगों के साथ अंदर आ गया। अब उसने निम्रा भाभी को सबके सामने ये बात कह डाली कि तुम इनके घर से बाज नहीं आती हो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लो। इस बार तो निम्रा भाभी का सब्र भी जवाब दे चुका, क्योंकि मुनीर ने लोगों के सामने उनकी पाकीज़गी पर दाग लगा दिया था। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे तलाक दे दो, इसके बाद का मामला मेरा है, मैं शादी करूं या ना करूं। यूं मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को उन लोगों के सामने तलाक दे दी, क्योंकि निम्रा भाभी के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो मेरी खिदमत अल्लाह की रजा के लिए कर रही थी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। जैद को भी सख्त धक्का लगा। अलबत्ता निम्रा भाभी ने मेरा साथ न छोड़ा और बहनों की तरह मुझे संभालती रही। मैंने जैद से कहा कि वो निम्रा भाभी से निकाह कर ले, अगरचे वो इससे 6 साल बड़ी है, लेकिन ये इतना फर्क नहीं है और उनके हम पर एहसान भी है। इनका हम किसी भी सूरत बदला नहीं दे सकते, क्योंकि निम्रा भाभी की पाकीज़गी के बारे में तो हम दोनों भाई बहन अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जैद ने हामी भर ली और उन दोनों की शादी हो गई। निम्रा भाभी अब पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगी और फिर अल्लाह ने जैद और निम्रा भाभी को औलाद की नेमत से नवाजा। हालांकि मुनीर भाई से उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरे 4 भतीजे भतीजियां भी हैं और जैद की अपनी दुकान है और हम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि मुनीर की इसके बाद अब तक शादी न हो सकी और तलाक के बाद उसके बुरे हालात हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी कहानियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।